नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका राज्य में आपका स्वागत है। मैं हूं कशिश और खबरों की शुरुआत करते हैं यूपी के अमरोहा से। यूपी के अमरोहा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रिजेश कुमार ने वार्डों का निरीक्षण किया, जिसमें लोगों में हड़कंप मच गया। उन्होंने बताया कि हर वार्ड का रोजाना निरीक्षण अनिवार्य है। मंगलवार को वार्ड 2 का निरीक्षण किया गया, जहां 3 सफाई कर्मी ड्यूटी पर नहीं मिले। इस कारण उनके वेतन रोकने का निर्णय लिया गया। उपनगर आयुक्त डॉक्टर ब्रिजेश कुमार ने साफ सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने और कर्मियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया, जहां उनकी यह सख्ती नगर पालिका क्षेत्र में सुधार लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि नगर विकास की जो हमारा विभाग है उसकी मंशा के अनुरूप और जो यहाँ के माननीय जिलाधिकारी महोदय हैं, सभी के निर्देश हैं कि सारे ईओ साहिबान प्रत्येक दिन एक वार्ड में साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करें। तो उसी क्रम में आज मेरे द्वारा जो है सुबह 6 बजे दानिश मैदान वार्ड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मेरे द्वारा जो डोर टू डोर का कलेक्शन होता है उसके काम को देखा गया। इसके अलावा सोर्स सेग्रीगेशन के लिए वहाँ के लोगों से मेरे द्वारा वार्तालाप किया गया, किस तरीके से इसे अधिक प्रभावी बना सकते हैं। इसके अलावा वहाँ कर्मचारियों की उपस्थिति भी चेक की गई। 3 कर्मचारी मुझे जो है मौके पर काम करते हुए नहीं मिले और मेरे द्वारा उनके वेतन रोकने के निर्देश दे दिए गए। क्योंकि सफाई नायक का कहना था कहीं और काम कर रहे हैं, अगर उसका एविडेंस प्रस्तुत कर दिए जाएंगे तो आगे कार्रवाई जो है वो रोक दी जाएगी, अन्यथा की स्थिति में उनकी निलंबन और वेतन रोकने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सुबह ही मेरे द्वारा कांट रोड स्थित अस्थायी गौशाला जो मेरी है उसका निरीक्षण किया गया। उसमें पर्याप्त साफ सफाई व्यवस्था, उसमें भूसे चारे की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं को मैंने देखा। व्यवस्थाएं सारी दुरुस्त पाई गई। एक नया हम लोगों ने प्रयोग किया क्या यहाँ की माननीय चेयरमैन महोदया की मंशा थी और उनका कहना था कि जो हरा चारा आ रहा है, हरा चारा जो जितना भी है वो जो डाइट है वो डाइट प्लान के हिसाब से हमारे गोवंशों को दिया जाए। तो हम लोगों ने बाकायदा प्रॉपर ढंग से जो है तौल कर हम लोग इस बार चारा दे रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो इस प्रकार गौशाला को और एक वार्ड का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के अंतर्गत शहर को स्वच्छता को रखने के लिए जो जो पैमाने हो सकते हैं उन पैमानों के आधार पर मेजरमेंट किया गया और निर्देश दिया गया कि शहर को स्वच्छ और सुंदर रखें। यूपी के हरदुआगंज हरिगढ़ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मुस्लिम युवती ने हिंदू धर्म अपनाकर अपने प्रेमी से कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद युवती ने आरोप लगाया है कि उसका मुस्लिम परिवार अब उसकी और उसके पति की जान का दुश्मन बन गया है। पीड़िता का कहना है कि मायके पक्ष के लोग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और कई बार हमला भी कर चुके हैं। पीड़िता ने एसएसपी से मिलकर सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैं आई हूँ, कोर्ट में शादी हुई थी मेरी, अपनी मर्जी से आई थी और मेरे घर वाले परेशान कर रहे हैं मेरे ससुराल वालों को। क्या नाम है तुम्हारा उसका जिससे शादी की है? गौरव। वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो है भटौला के रहने वाले हैं। तो हिंदू धर्म अपनाया आपने? हाँ, उसने हिंदू धर्म करवाया है। पहले क्या नाम था आपका? पहले सोफिया से सोनिया बनी हो, तो अब एसएसपी साहब के पास आई हो? हाँ, उनके पास आई हूँ। शादी कर ली आपने? हाँ, कर ली। कोर्ट में भी कर ली, वैसे भी कर ली। हरिगढ़ में एक मुस्लिम लड़की के दिल में सनातन के प्रति इज्जत जागी और उसने कहा कि मैं हिंदू लड़के से शादी करूंगी और उसने हिंदू लड़के से शादी की। हमारे साथ गौरव है, इसके साथ शोभी ने शादी की और वो बाद में सोनिया बन गई, उसने हिंदू धर्म अपना लिया। अब मुस्लिम परिवार, लड़की का मुस्लिम परिवार गौरव को परेशान कर रहा है, गौरव के घर में तोड़फोड़ करवा रहा है और बता रहा है कि हमारी लड़की को वापस करो। दोनों ही बालिग हैं, पुलिस जांच कर रही है। गौरव से जानेंगे क्या है पूरा मामला। गौरव, क्या है पूरा मामला बताओ। मेरे घर पे गए थे रात, पड़ोसियों का फोन आया था, तेरे घर पे तोड़फोड़ कर दिया, जो भी सामान है वो सारा तोड़ दिया। मैं भैया के घर पे गए थे, मौसी के लड़के थे, उसके भी घर पे दीवार वगैरह सारी तोड़ दी। और आज यहाँ पे भी आए थे, यहाँ पे भी लड़की को खींच रहे थे। तो अब लड़की का परिवार क्या बोल रहा है आपसे? ये कह रहा है कि लड़की को हमारे हवाले कर दो। लड़की को आपके हवाले कर दो। लड़की बोल रही है मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। देखिए, लड़की का स्टेटमेंट आ चुका है और उसका कहना है कि गौरव के साथियों से रहना है, हिंदू धर्म में ही रहना है, मुझे मुस्लिम धर्म में नहीं रहना है। तो देखना यह है कि पुलिस कितनी शीघ्र अतिशीघ्र इसकी जांच करती है और गौरव के हवाले शोभी को यानी कि सोनिया को किया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह के साथ दिवाकर दीक्षित, सुदर्शन न्यूज, हरिगढ़। यूपी के रायबरेली के हरचंदपुर क्षेत्र से लव जिहाद का मामला सामने आया है। हरनी गांव के मोहम्मद सोएब पर एक हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर भगाने का आरोप है। लड़की के परिजनों ने पीछा कर सोएब को घेर लिया, जिसके बाद वह लड़की को छोड़कर फरार हो गया। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर दिया है। आरोपी की तलाश जारी है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और सुरक्षा को लेकर लोग चिंतित हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
यूपी के मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर शराब पीने को लेकर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। वार्ड बॉय रिंकू ने बताया कि 3-4 मुस्लिम युवक शराब पीने पहुंचे और मना करने पर मारपीट करने लगे। देखते ही देखते गांव के कई लोग जुटे और रिंकू को पीटा गया। रिंकू के बचाव में आए अन्य स्टाफ पर भी हमला हुआ। वहीं एक वार्ड बॉय ने बताया कि करीब 15-20 लोगों ने उसके साथ भी मारपीट की। स्टाफ का कहना है कि अब उन्हें जान का खतरा है और वो इस माहौल में नौकरी नहीं कर सकते और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आज सर ये हुआ, मैं इमरजेंसी में बैठा था और 3-4 लोग दारू पीने आए टेम्पू लेके। तो वहाँ से मैंने दारू पीते मैंने रोका उन्हें कि यहाँ भैया दारू मत पियो, अस्पताल है। तो उन्होंने क्या मेरी क्या मारपीट करी और मुझे पीटते टेम्पू में ले चल लगे। मैंने पुलिस को फ़ोन करा, पुलिस आई है, मुझे यहाँ पे ले आई। और क्या हुआ तुम्हारे साथ? उससे पहले भी दारू पीने आते हैं लोग? हाँ सर, कई बार दारू पीने आ चुके हैं, मैंने कई बार समझा चुका, फिर वे कह रहे हैं कि मैं तुझे देख लूँगा और जातिवादी करने लगे मेरी गैल में। क्या कहा कि तू चमार है, चूड़ा है, वो है। यूपी के वाराणसी को आज 7वीं वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र से मेरठ तक वंदे भारत का संचालन शुरू हो गया है। वाराणसी कैंट स्टेशन से लेकर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह ट्रेन अयोध्या और लखनऊ होते हुए मेरठ पहुंचेगी। पहली बार पूर्वांचल से पश्चिम यूपी तक वंदे भारत सेवा शुरू हुई है। यात्रियों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। लोगों ने कहा कि अब यात्रा तेज होगी। आरामदायक और सुविधाजनक इस हाई स्पीड ट्रेन ने समय की बचत के साथ साथ यात्रियों को मिलेगी बेहतरीन सुविधाएं। वाराणसी से मेरठ तक सफर अब आसान होगा। सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूं उस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को। काशी उनकी कर्मस्थली है, संसदीय नगरी है काशी, और काशी को लगातार रेल के मामले में तो देश में उन्होंने ऐसा जोड़ा है काशी को कि ये 8वीं वंदे भारत ट्रेन आज काशी से मेरठ तक वाया अयोध्या लखनऊ होते हुए मेरठ तक जाएगी। तो आज एक ऐसी सौगात काशी को मिली है कि अब हम कह सकते हैं कि हम लोग काशी के लोग एक ही दिन में अयोध्या जाकर दर्शन करके बहुत आसानी से लौट सकते हैं। तो काशी, अयोध्या, लखनऊ से जोड़ने वाली यह ट्रेन आज काशी के लिए एक विशेष सौगात है और इसके लिए बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के प्रति हृदय से आभार ज्ञापित करती है काशी की जनता, जो निरंतर काशी के लिए नई नई सौगातें आ रही हैं। काशी से अयोध्या, अयोध्या काशी से लखनऊ और मेरठ तक की यात्रा बहुत ही सुगम होने वाली है। आज यहाँ से वंदे भारत ट्रेन हम लोगों ने शुभारंभ किया है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय रेल मंत्री जी के प्रति आभार ज्ञापित करता हूँ। काशी निरंतर आगे बढ़ती जा रही है, विश्व के परिदृश्य पर चमक रही है। काशी में धार्मिक पर्यटन बढ़ता जा रहा है, श्रद्धालु बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सेवाओं को भी बढ़ाते जाना आवश्यक है और ये बहुत लाभदायक होगा। एक काशी, अयोध्या और प्रयाग का जो हम लोग एक गलियारा पर्यटन, धार्मिक पर्यटन गलियारा बनाने के प्रयासरत हैं, उसमें भी ये ट्रेन बहुत लाभ करेगी। यूपी के चंदौली वासियों को योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। बाबा किनार राम मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी और ऑपरेशन थिएटर की शुरुआत हो गई है। पूजा अर्चना के बाद कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अमित कुमार सिंह ने इसका शुभारंभ किया। वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर नैन्सी समेत तमाम डॉक्टर मौजूद रहे। अब चंदौली आसपास के जिलों और बिहार के मरीजों को इलाज के लिए BHU या बनारस नहीं जाना पड़ेगा। ये मेडिकल कॉलेज अब जिले की लाइफलाइन बनकर उभरेगा। सरकार की इस पहल से स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और समय के साथ जान भी बचेगी। चंदौली का गौरव मेडिकल कॉलेज का आज पूजा करके डॉक्टर अमित कुमार सिंह प्रिंसिपल यहाँ पे आज से यहाँ पे OT और इमरजेंसी जो भी आज से शुरू हो रहा है। डॉक्टर साहब आज से शुरू हो रहा है और सबसे बड़ी बात कि आपके बहुत सराहनीय कार्य रहा है। इतना जल्दी तैयार हुआ मेडिकल कॉलेज, क्या कहना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली इस कॉलेज को, इस मेडिकल हॉस्पिटल को तैयार होने में अगली 15 महीने या 16 महीने लगे हैं और परसों हमें हैंडओवर मिला है और हमने आज से सारा कुछ शुरू कर दिया है। और आज से 4 OT हमारे यहाँ से फंक्शनल है और 5वीं इमरजेंसी OT वो भी फंक्शनल है और इमरजेंसी 10 बेड का है, ICU भी 10 बेड का है और सारे आज से फंक्शनल हो गए और OPD हम 10 दिन पहले से ही शुरू कर दिए थे। खाली डेंटल का और साइकेट्री की और ऑप्शन गायनी, मतलब बच्चा और जिसमें बच्चा पैदा होता है ऑप्शन गायनी का, वो पुराने वाले बिल्डिंग में रहेगा और MCH बिल्डिंग में। बाकी सारे के दूसरे विभाग के OPD यहाँ पे शुरू हो चुकी है।
एक चीज और कहना है कि जो यहाँ पे हेरिटेज हॉस्पिटल है वो क्या मर्ज होगा या वैसे ही चलता रहेगा? नहीं, हेरिटेज हॉस्पिटल हमारा ही है। हमने उसको पीपी मॉडल सारी सर्विसेज हम ही प्रोवाइड करते हैं, सारे कंज्यूमेबल ड्रग्स जो भी चीज़ है IMCH में वो सब हम लोग ही प्रोवाइड करते हैं। खाली उनका ह्यूमन शुल्क है और सितंबर अगले साल सितंबर में उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, तो ये हमारा बच्चों का और औरतों के डिलीवरी वाला हॉस्पिटल है। डॉक्टर अमित कुमार जी से बात हो रही थी। आज से ये हॉस्पिटल पूर्ण रूप से शुरू हो जाएगा। अभी कुछ चीजें रह जाएंगी पुराने बिल्डिंग में। कैमरामैन सतीश तिवारी जिला प्रशांत सिंह, जनपद। यूपी के फर्रुखाबाद में ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली है। डीजीपी और एडीजी जोन के निर्देशन पर की गई प्रभावी पैरवी से दुर्दांत माफिया अनुपम दुबे और उसके साथी बाल किशन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दोनों ने 1995 में PWD ठेकेदार की हत्या की थी। कोर्ट ने दोषियों पर 2.06 लाख का जुर्माना भी लगाया। माफिया के खिलाफ 65 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें पुलिस कार्रवाई जारी है। मथुरा जेल में बंद अनुपम दुबे को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट लाया गया। पुलिस अब D47 गैंग और उसके गुर्गे पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में है। ये वादी नसीम है, उसका भाई समीम फतेहगढ़ में आए थे और मृतक समीम है ये अपने ही गांव के आई विटनेस इदरीस और सरफराज के साथ ये अपने जो बिजनेस पार्टनर थे राजेंद्र तिवारी उनसे मिलने के लिए जा रहा था। तो मोहल्ला बजरिया के मोड़ के पास राजेंद्र तिवारी के घर के पास में उस पर अभियुक्त अनुपम दुबे, शिशु उर्फ बालकिशन, राजेंद्र उर्फ लंगड़ा, कौशल किशोर और लक्ष्मी नारायण, इन सब ने बंदूक और तमंचों से फायर करके उसकी हत्या कर दी। FIR अज्ञात में लिखाई गई थी, लेकिन उसी दिन दोषी साक्षीगण हैं जो उन्होंने पोस्टमार्टम हाउस में अभियुक्तगण के नाम बताए थे और यहाँ पर आई विटनेस इदरीस है, उसने न्यायालय कक्ष में भी गवाही के समय दोनों की शनाख्त की थी, अनुपम दुबे और बालकिशन की। और उसमें राजू उल्लंघना का मुकदमा पहले डिसाइड हो चुका है और 2 अभियुक्तगण हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो अवर्टेड हो गया उनका मुकदमा। प्रभावी करेगी की है पुलिस ने, उसमें माफिया अनुपम दुबे आजीवन कारावास की सजा मिली। अभी इन पर कितने मुकदमे चल रहे हैं और इनके जो फरार हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, शासन द्वारा चिन्हित दुर्दांत माफिया अनुपम दुबे के ऊपर पूरे प्रदेश भर में 65 मुकदमे हैं। इनमें से कई सारे मुकदमे जो हैं अभी उस पर फतेहगढ़ पुलिस जो है प्रभावी पैरवी कर रही है, जिसमें आज एक में सजा भी हुई है, जिसमें माननीय न्यायालय फर्रुखाबाद द्वारा 302 धारा के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसमें इसका एक सहयोगी भी है जिसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके बाद कई सारे मुकदमे हैं जो कि लास्ट स्टेज में हैं, जिसमें इसके और इसका जो सहयोगी भाई है ये D47 गैंग के सदस्य हैं सभी, जिसका जो प्रमुख सदस्य है, प्रमुख सरगना जो है वो अनुपम दुबे है। तो इसमें लगातार प्रभावी पैरवी की जा रही है, उसमें जल्दी आगे प्रोग्रेस आने की संभावना है। यूपी के मथुरा की महावन तहसील के ग्राम पचावर में सरकारी चावल की कालाबाजारी का मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति गांव-गांव विक्रेताओं के जरिए लाभार्थियों से चावल खरीदकर उसे गोदाम में संग्रहित कर अन्य राज्यों में बेचता था। सूचना मिलने पर मंगलवार रात पूर्ति निरीक्षक रविकांत ने टीम के साथ छापा मारा। गोदाम से 84 बैग चावल और 33 बैग गेहूं जब्त किए गए। जांच में खुलासा हुआ है कि कई महीनों से यह अवैध कार्य चल रहा था। जिला आपूर्ति अधिकारी संजीव कुमार के निर्देशन में वैधानिक कार्यवाही जारी है। कल रात हमारे जिला पूर्ति अधिकारी महोदय मथुरा के निर्देशन में एक सूचना प्राप्त हुई। सूचना के क्रम में एक टीम गठित की गई। टीम के द्वारा ग्राम पंचायत पचावर में, जो कि वहां पर एक भुवनेश नाम का व्यक्ति जो राशन के चावल की अवैध कारोबार करता था और अवैध रूप से संग्रहित करता था, इसके गोदाम पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान हमको लगभग 84 कट्टा चावल और 33 कट्टा गेहूं मौके पर मिला और उसको बरामद करके वर्तमान में कानूनी कार्रवाई जारी। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में गणेश चतुर्थी का पर्व भव्य उत्साह के साथ मनाया गया। शहर के 2 प्राचीन मंदिर गणेश टीला मंदिर और 10 भुजी गणेश मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच गणपति बप्पा का पंचामृत अभिषेक किया गया और इत्र स्नान के बाद भक्तों में प्रसाद वितरित किया गया।
भाद्रपद मास में जन्मोत्सव की श्रृंखला में गणेश उत्सव का विशेष महत्व है। महाराष्ट्र की तरह मथुरा में भी यह पर्व उत्साह और श्रद्धा से मनाया जा रहा है। मंदिर परिसर जयकारों से गूंज उठा और पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। जी, मेरा नाम गणपति देवकीनंदन चतुर्वेदी है। श्री सिद्ध विनायक मंदिर गणेश टीला जयसंग्राम मथुरा से आज भगवान गणपति का प्रथम पूज्य गणपति भगवान जिनका की जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें कि सुबह से ही प्रातःकालीन ठाकुर जी की मंगला हुई। मंगला के पश्चात अभी मध्याह्न में 12 बजे पर ठाकुर जी के शिव विग्रह का पंचामृत, जिसमें कि दूध, दही, घी, शहद और नैवेद्य तरह तरह के जल, गुलाब जल और गंगा जल आदि से उनका स्नान कराया गया, पंचामृत अभिषेक हुआ। उसके पश्चात अब ठाकुर जी ने नए वस्त्राभूषण धारण किए, श्रृंगार चल रहा है। इसके बाद फूल बंगला का आयोजन है। फूल बंगला एवं भव्य भजन संध्या जो कि शाम को 6 बजे से प्रारंभ होगी। ये मंदिर ठाकुर जी का हजारों वर्ष पुराना है। जिस समय ठाकुर जी का जो स्वरूप है वो समय समय पर बदलता रहा है। मंदिर का प्रांगण जो है समय समय पर बदलता रहा हुआ, लेकिन जो ठाकुर जी का जो श्री विग्रह है वो हजारों वर्ष पुराना है। कृष्णकालीन इसको बताया जाता है, जिसमें श्री राधिका जी और भगवान श्री कृष्ण महाराष्ट्र का अपना आयोजन रखते थे, तो उस समय ठाकुर जी का जो भी पूर्व पहले पूजन करके ठाकुर जी को आराधना करके तब अपना महाराष्ट्र प्रारंभ करते थे। अपने बाल अवस्था से ठाकुर जी का सेवा पूजा में रहा हूँ और आज तक कर रहा हूँ। ये गणेश जयंती महोत्सव है। जैसे भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी थी, उनका जन्मोत्सव हुआ था ब्रज में, और ब्रज में ही आज परात्पर परत ब्रह्म श्री गणेश जी महाराज का भी भाद्र शुक्ला चतुर्थी को जन्म है। तो उसी के अनुसार पूरे विश्व में आज गणेश जयंती का उत्सव मनाया जाएगा। और गणेश जी महाराज की कृपा से आज पार्वती की लाल दीपावली पर लक्ष्मी जी के और भाद्र शुक्ला चतुर्थी को पार्वती। धूमधाम से जो कालांतर सृष्टि की संरचना हुई है, तभी से ये उत्सव चला आ रहा है। सनातन धर्म का सबसे बड़ा उत्सव है। गणेश जी महाराज तो बुद्धि विद्या के भंडार हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी की छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ में गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर भक्तिमय माहौल देखने को मिला। नगर में गणपति बप्पा की स्थापना बड़े हर्षोल्लास के साथ की गई। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर पुण्य कमाया। कार्यक्रम में नगर के प्रमुख समाज सेवी, व्यापारी और प्रबुद्ध जन भी शामिल हुए। वहीं शहर के प्रमुख मार्गों पर भव्य झांकियां और गणेश प्रतिमाओं का शोभा यात्रा निकाली गई। ढोल नगाड़ों की थाप पर भक्तजन नाचते गाते नजर आए। चारों ओर गणपति बप्पा मौर्य के जयकारों से माहौल गूंज उठा। श्रद्धा और आस्था का ये नजारा लोगों को भाव विभोर कर गया। यूपी के हरदोई जनपद में अन्नदाता खाद की किल्लत से जूझ रहा है, जिसके चलते किसान सुबह से शाम तक गोदामों के चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन खाली हाथ लौटने को मजबूर है। सरकार के निर्देशों के बावजूद जिला प्रशासन की लापरवाही साफ दिख रही है। वहीं कृषि विभाग और FCI पर दलालों को फायदा पहुंचाने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। सकतपुर मझरेटा खाद केंद्र से रात में खाद ले जाने का मामला सामने आया है, जिससे कालाबाजारी की पुष्टि होती है। सवाल उठता है कि क्या प्रशासन दोषियों पर कार्रवाई करेगा या किसान यूं ही शोषण का शिकार बनते रहेंगे। कर्नाटक के बेलगांव जिले के सौदती शहर में गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई गई। लोग अपने घरों और सार्वजनिक हॉलों में गणेश जी की मूर्तियां स्थापित कर पूजा अर्चना की, जहां यल्लम्मा और नगर पालिका ने गणपति की मूर्ति शोभा यात्रा के रूप में निकाली। सौदती पुलिस स्टेशन में भी गणेश स्थापना की गई, जहां अधिकारी एक समान वेशभूषा में शामिल हुए। पुलिस निरीक्षक ने जनता को शुभकामनाएं देते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की। तो वहीं दूसरा ओर डीसी ने माथे पर केसरिया तिलक और गले में केसरिया शॉल के साथ मिट्टी की गणेश प्रतिमा कार्यालय में स्थापित की। आज मैं अपने पूरे परिवार के साथ गणेश मंदिर आया हूँ। हम अपने डीसी ऑफिस में और घर में भी गणपति को बिठाएंगे। इसका संदेश ये है कि हमारे शहर में और हमारे जिले में हमेशा शांति, भाईचारा और अमन कायम रहे। एंड मैं चाहता हूँ कि ऊपर सभी के घर में बरकत अता फरमाए। खबर असम के डिब्रूगढ़ से है,
देश के विभिन्न स्थानों के साथ ही डिब्रूगढ़ में भी जैन समाज का आत्मशुद्धि का पर्युषण पर्व 10 लक्षण महापर्व का बृहस्पतिवार से शुभारंभ हुआ। इस दौरान डिब्रूगढ़ शहर के नया बाजार स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में सुबह जैन धर्मावलंबियों ने जैन ध्वजारोहण किया, जिसके बाद सभी भक्तों ने पर्युषण पर्व के नियम अनुसार भगवान महावीर का अभिषेक व पूजन कर उनका आशीष प्राप्त किया। इस दौरान महिला, पुरुष व बच्चे ने इस धार्मिक अनुष्ठान में बड़ी संख्या में भाग लिया। आपको बता दें कि आत्मशुद्धि का पर्युषण पर्व 10 लक्षण महापर्व भाद्र शुद्धि में मनाया जाने वाला जैन धर्म का मुख्य पर्व है। इस पर्व को जैन श्वेतांबर 8 दिन और जैन दिगंबर संप्रदाय 10 दिन तक मनाते हैं। इस बार 28 अगस्त से प्रारंभ होकर 6 सितंबर तक महापर्व संपन्न होगा। इस पर्व का शाब्दिक अर्थ है आत्मा में अवस्थित होना। यह मात्र जैन धर्म का पर्व ही नहीं बल्कि सार्वभौम पर्व है। यह अपने शुद्धि का संदेश देता है, जिसमें तप कर कर्मों की निर्जला कर अपनी काया को निर्मल बनाया जा सकता है। साथ ही यह शरीर को सख्त एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने का विलक्षण प्रयोग है। 10 लक्षण धर्म को 10 दिनों तक अलग अलग रूपों में बांटा गया है, जिसमें उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम अंकिचन और उत्तम ब्रह्मचर्य है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 10 लक्षण पर्व आत्मशुद्धि धर्म प्रभावना का महान पर्व है, जो 28/8/2025 से शुरू होकर 6/9/2025 तक बड़े ही धूमधाम से नया बाजार जैन मंदिर में मनाया जाएगा। ये पर्व आज के दिन उत्तम क्षमा, माधव, आदव, सत्य, शोच, संयम, तप, त्याग, आकिचन, ब्रह्मचर्य, 10 लक्षण धर्म, इस तरह से हम 10 दिन 10 धर्म की पूजा करके इसको बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाएंगे। और इसके साथ अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम और 10 लक्षण धर्म जड़े हुए कार्यक्रम, तप, त्याग के बारे में बताएंगे। हमारे मंदिर जी में प्रफुल्ल जी भैया जी आए हैं, उनके द्वारा धर्म प्रभावना की जाएगी। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में मंदिर में पधार कर पर्व को सफल बनाएं और देश के सभी वासियों को इसके लिए जय जिनेंद्र करता हूं और सभी को बधाई, बहुत बहुत बधाई संदेश देता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से हमारे भाद्रपद मास के 10 लक्षण महापर्व प्रारंभ हो रहे हैं। यह आत्मशुद्धि का पावन पर्व जो पूरा जैन समाज बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाता है, भक्तिभाव के साथ मनाता है। सभी महानुभाव इसमें अधिक से अधिक व्रत तप आदि करने की कोशिश करते हैं और अपना पुण्यवर्धन करने की कोशिश करते हैं। और सभी को 10 लक्षण पर्व को ही बहुत अच्छे से मनाना ही चाहिए, क्योंकि यह शाश्वत पर्व है। यह पर्व अनादि अनिधन है, बहुत पहले से चला आ रहा है। हम सभी को धर्म के क्षमा आदि 10 अंगों का पालन करना चाहिए। यह 10 दिन तक लगातार जैन धर्मावलंबियों के द्वारा मनाया जाता है। पूरे देश विदेश में बहुत ही अच्छे से इसको सेलिब्रेट किया जाता है और लास्ट में क्षमा वाणी मना करके इस पर्व का हम विदाई देते हैं और पूरा ही पर्व बड़े ही उल्लास के साथ मना करके सभी महानुभाव अपना पुण्यार्जन करते हैं। इसी मंगलमय भावना के साथ सभी महानुभावों को सादर जय जिनेंद्र और 10 लक्षण महापर्व की शुभकामनाएं। खबर मध्य प्रदेश के सिद्धि से है, जहां सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन का उद्देश्य हर ग्रामीण परिवार तक नल जल पहुंचाना है। लेकिन इस योजना में भ्रष्टाचार की बड़ी कहानी सामने आ रही है। करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही टंकियां, पाइपलाइन और हैंडपंप जैसी परियोजनाओं में भारी गड़बड़ी उजागर हो रहे हैं। और ऐसे ही मामला सीधे के मुंडेरिया ग्राम पंचायत में सामने आया है, जिसमें बरसात के मौसम में भी ग्रामीण पानी के लिए तरस रहे हैं और 1 किलोमीटर की दूरी से पानी अपने गुजर बसर के लिए ला रहे हैं। इस मामले को लेकर सुदर्शन टीम जल जीवन मिशन के अधिकारी से बात करना चाहा तो स्टेटमेंट देने से मना कर दिया। इसको लेकर ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। के करीब 50 किलोमीटर दूर जनपद पंचायत मझौली के ग्राम पंचायत मुढेरिया में जो पानी के संकट से जूझ रहे ग्रामीण शासन प्रशासन को आवाज उठाने के लिए सड़कों पर आ गए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं। क्या शुभ नाम है आपका? हमार गोपाल प्रजापति। ये ग्राम पंचायत कौन सी है? मुढेरिया पंचायत। क्या क्या समस्याएं हैं? पानी के साहब, हाँ। पानी के मीटर जरिया 10 बेर
शिकायत की है को सुनते नहीं है। का ये टंकी बनी है, पाइपलाइन बिछी है पर फूट यहीं पाइप तो पूरी पाइप फूटी हाँ, हुई। फूट ही है वो। कोई जल निगम या कि कोई सरपंच सेक्रेटरी कोई सुनने वाला नहीं। कोई नहीं सुने, का कहें। हमारे साथ कुछ और ग्रामीण है, हमारे कुछ महिलाएं हैं। क्या नाम है आपका? क्या पानी कहाँ से लाती हैं आप लोग? पानी हैंड पंप है, नहीं वहाँ से बंधा से लाते हैं। 1-1 किलोमीटर दूर से लाती हैं। कभी किसी से शिकायत आप लोग किए क्या? किए हैं, सरपंच सेक्रेटरी से किए हैं। सरपंच सेक्रेटरी बोलते हैं पानी है तो हैंड पंप है, ये पानी जब करता नहीं है तो क्या करें। बनवाते हैं तो 2 बार 3 बार बनवा चुके हैं पानी। अब पाइप कैसे डालें, 12 से पाइप है टंकी में तो करता नहीं है पानी। और कुछ ग्रामीण हैं, आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रजापति से हमती। पानी कहाँ से लाती हैं आप? गंगा सिंह के ठाकुर के उनसे से आता मैंने 1 किलोमीटर दूर से लाती हैं आप लोग। और कई मैडम है वनस्पति बोलत हैं गुप्ता, उनसे पानी आता। निश्चित रूप से ग्रामीणों का कहना है कि नल जल योजना लगभग 6 महीने साल भर से बंद है, जिससे बरसात के मौसम में भी हम लोग पानी के संकट में हैं। सीधे से सुदर्शन न्यूज से धीरेश मिश्रा की रिपोर्ट। असम के कछार जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ और तस्करी के खिलाफ 2 बड़ी कार्रवाई की है। पहली घटना लखीमपुर थाना क्षेत्र की है, जहां गुप्त सूचना पर एक टाटा एसी वाहन को रोककर तलाशी ली गई। वाहन से विशेष गुप्त कक्षों में छिपा कर रखी गई 416 ग्राम हीरोइन बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2.8 करोड़ रुपए है। आरोपी मोहम्मद बख्तर हुसैन लश्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं दूसरी कार्रवाई डिगोर खाल टोल गेट पर हुई, जहां 16 पहियों ट्रक से विदेशी एसएस लाइट्स ब्रांड की 1220 डिब्बी सिगरेट, 2 मोबाइल और वाहन जब्त किया गया। मौके से अबादुर रहमान और जमील उद्दीन नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों मामलों में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच तेज कर दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।